नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं दूसरी चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। वहीं 14 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी, यानी कि 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 साल के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज जारी है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं कोचाधामन विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। कोचाधामन विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। बता दें कि 2020 के चुनाव में कोचाधामन विधानसभा सीट से मजलिस कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद इजहार अस्फी 69,893 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो वहीं जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम 43,750 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद इजहार अस्फी ने मुजाहिद आलम को 36,143 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद शाहिद आलम 26,134 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन बाद में मोहम्मद इजहार अस्फी ने आरजेडी का दामन थाम लिया। इसलिए ओवैसी कोचाधामन सीट पर आरजेडी से बदला लेना चाहते हैं। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कोचाधामन सीट पर ओवैसी की पार्टी मजलिस ने सबको पीछे छोड़ दिया था। मजलिस ने 14,786 वोट की लीड हासिल की थी। आइए अब कोचाधामन विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोचाधामन विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। कोचाधामन विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। कोचाधामन सीट पर 2010 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अख्तरुल इमान ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2014 के चुनाव में कोचाधामन सीट से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 2015 के चुनाव में कोचाधामन सीट से जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर मुजाहिद आलम ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 के चुनाव में कोचाधामन सीट से मजलिस कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी ने जीत हासिल कर ली थी। हालांकि 2022 में अस्फी ने आरजेडी का दामन थाम लिया था, इसलिए इस बार ओवैसी तेजस्वी यादव से हिसाब किताब बराबर करने के इरादे से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2020 के चुनाव में कोचाधामन सीट से मजलिस कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद इजहार अस्फी 79,893 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम 43,750 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद इजहार अस्फी ने मुजाहिद आलम को 36,143 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद शाहिद आलम 26,134 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट से जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने जीत हासिल कर ली थी। मुजाहिद आलम ने चुनाव में 55,929 वोट हासिल किया था। वहीं एआईएमआईएम कैंडिडेट अख्तरुल इमान को 37,086 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से मुजाहिद आलम ने अख्तरुल इमान को 18,843 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट अब्दुल रहमान 34,895 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट से आरजेडी कैंडिडेट अख्तरुल इमान ने जीत का परचम लहरा दिया था। अख्तरुल इमान ने चुनाव में 37,376 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने 28,351 वोट हासिल किया था। इस तरह से अख्तरुल इमान ने मुजाहिद आलम को 9,025 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट सादिक समदानी 9,861 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। कोचाधामन विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी निर्णायक है। इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी 1,81,000 है।
अकेले मुस्लिम ही इस सीट का नतीजा तय करने का मादा रखते हैं। इसके अलावा कोचाधामन विधानसभा सीट पर राजपूत, यादव और अति पिछड़े वोटरों की भी भूमिका है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि इस बार कोचाधामन में ओवैसी की पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बाकी विधानसभा के सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।